तो बच्चों, आप लोगों का दीवा किरण चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग नेताजी का चश्मा ये पढ़ चुके हैं, लेखक का जीवन परिचय स्वयं प्रकाश जी का, और पूरा लेसन हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे सेकेंड पार्ट में। ओके, आप लोग पूरा देखेंगे तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकेंगे। अभी मैं आप लोगों के पुस्तक में जो किताब में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है मैं उसे ही करवा रही हूँ कि उसे आप पूरा पढ़ेंगे तो आप कहीं से भी कोई भी आंसर दे सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो यहाँ पर ये बात है कि एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति रहती है जिसमें कि जो कारीगर है वो उनको चश्मा लगाना भूल जाता है या किसी कारणवश बस उसको नहीं लगाता है। तो एक चश्मे वाला था, उससे ये देखा नहीं जाता है, तो उसे वो चश्मा प्रतिदिन कोई ना कोई एक चश्मा ज़रूर लगा देता है। जब भी यदि किसी चश्मे का कोई किसी को ज़रूरत पड़ता है, कोई ग्राहक आ जाता है तो उस चश्मे को वो बेच देता है, क्योंकि ये उसका वही काम है, वही रोजी रोटी है उसकी, और दूसरा चश्मा ज़रूर उसे पहना देता है। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होता था कि नेताजी का चश्मा बिना नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की रहे, इसलिए लोगों ने उसका नाम कैप्टन रख दिया। ठीक है, इस तब से उसका नाम फेमस हो गया, कैप्टन चश्मे वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इस लाइन पर ही 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का, तो उसे आप लोग देखिए। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मायूस क्यों हो गए थे कि वो सुने कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें लगता है कि अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा, ये सोचकर वो मायूस हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि ये देश कभी भी देशभक्तों से खाली नहीं हो सकता है। भले ही लोग गरीब क्यों ना हो, बच्चे गरीब रहते हैं तभी सरकंडे का चश्मा पहनाते हैं, लेकिन देशभक्ति कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, इससे यही उम्मीद होता है। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? कितनी सी बात पर? जब वो देखते हैं कि पहले वो सोचते हैं कि अब तो नेता जी के मूर्ति पर कौन चश्मा पहनाएगा, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है, तो ये सोचकर वो बोलते हैं कि गाड़ी अब वहाँ पर नहीं रोकना, मैं नहीं देख पाऊँगा। लेकिन उनका आदत था, वहाँ पर एक नज़र जाता ही था उनका, तो वो देखते हैं कि कैप्टन की मृत्यु के बाद कि मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। तो इसे देखकर वो भावुक हो जाते हैं कि पहले जो वो सोचते थे वो गलत था, ये देश कभी भी देशभक्तों से खाली नहीं हो सकता है, भले ही गरीब ही क्यों ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो यहाँ पर तो पहले इस चैप्टर के हिसाब से कि जो कैप्टन चश्मे वाला था उस पर भी वो पान वाला हंसता है, जो कि हालदार साहब को ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो एक देशभक्त था, उस पर हंसना नहीं चाहिए, वो जैसा भी था। और उसके बाद यहाँ पर इसी को लेकर वो सोचते हैं कि हमारे जो जवान हैं देशभक्त हैं, जो वो अपने घर गृहस्थी जवानी सब कुछ इस देश के लिए होम कर देते हैं, लेकिन लोग उन पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो उन्हें ये ख़राब लगता है। और वो देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि अपने फ़ायदा के लिए लोग बिकने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं, मैंने अपने स्वार्थ के लिए बिकने को भी तैयार रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला कैसा था ये बताना है। पान वाला एक खुश मिजाज आदमी था, है? तो
और वो देखने में कैसा था? काला मोटा, उसके दांत जो है दांत कोई कोई काले दांत हो गए थे, उसकी तोंद निकली हुई थी, और वो बातें बनाने में भी बहुत ही उस्ताद था। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक भावुक इंसान भी है, संवेदनशील है। जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। मतलब ऐसा बोलना ठीक है क्या पान वाले का, ये आपको बताना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पान वाले को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक देशभक्त है। चाहे वो देखने में जैसा भी हो, लंगड़ा हो या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का हो, लेकिन उसकी भावना तो अच्छी है ना, वो देशभक्त है, इसलिए उस पर इस तरह से उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसकी भावना से देशभक्ति प्रकट होती है, अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है। एक जिम्मेदार आदमी ऐसा नहीं बोलेगा, एक देशभक्त आदमी ऐसा नहीं बोलेगा। ओके, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? तो यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, उसे पढ़कर बताना है कि इस पात्र की क्या विशेषता है। तो हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो वो ऐसा क्यों करते थे? इसे देख करके क्या पता चलता है कि हालदार साहब एक देशभक्त इंसान थे। वो इसीलिए नेताजी की मूर्ति को देखते थे कि उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं बनाया गया था, फिर भी कोई ना कोई उसे पहनाता है, तो ये उन्हें अच्छा लगता था। और एक बार जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है, कैप्टन चश्मे वाले की, तो बिना चश्मे की मूर्ति रहती है, तो उसे देखकर वो भावुक भी हो जाते हैं। और फिर जब देखते हैं एक बार कि सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, तो वो खुशी उन्हें बहुत ही मिलती है कि देशभक्तों से खाली नहीं हो सकता। तो इससे पता चलता है कि हवलदार साहब एक देशभक्त इंसान थे। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इससे पता चलता है इस सेंटेंस से कि पान वाला एक संवेदनशील व्यक्ति है। उसे कैप्टन की मृत्यु पर उसे भी खराब लगता है। वो मजाकिया और हंसोड़ तो ज़रूर था, लेकिन लास्ट में जब पान वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसे वो अच्छा नहीं लगता है। वो एक संवेदनशील व्यक्ति है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो इससे कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पता चलता है कि वो सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे की मूर्ति नहीं देख सकता था। उसे ये एक देशभक्त का अपमान लगता था। तो वो भी एक देशभक्त इंसान है, इसीलिए उसे जो बनता था, जो वो कर सकता था, वो करता था और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहना दिया करता था। नेक्स्ट, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? आप अपनी कल्पना से लिखिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी सोच सकता है आदमी कि कैप्टन नाम है तो ज़रूर कोई लंबा चौड़ा हिस्ट पुस्ट आदमी होगा। ये आदमी सोच सकता है। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि खूब दबंग आदमी कोई होगा, अनुशासित, रौबदार है, उसके वाड़ी में भी आवाज़ अच्छी होगी उसकी, है, कोई एक अच्छा दिखने में लंबा चौड़ा इंसान होगा। वो ऐसा सोचते थे। आपके मन में भी जो विचार आते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, 8 नंबर, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो अब इस पर क्वेश्चन है,
इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो इस तरह की मूर्ति क्यों लगाई जाती है, ये आप बताइए। तो इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य यही है कि लोग इनके बारे में, जो इन्होंने समाज के लिए किया है, अच्छे कार्य जो किए हैं, जो सराहनीय हैं, तो उनको, उनकी मूर्ति को देखकर लोग इन्हें याद करें। इसी उद्देश्य से मूर्तियाँ लगाई जाती हैं और उससे प्रेरणा लेकर लोग अच्छे कार्य करते रहें। नेक्स्ट, ख नंबर, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? ये भी आप सोचकर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो यही सोचते हैं कि महापुरुषों की, राष्ट्रीय महापुरुषों की मूर्तियाँ लगाई जाएं, जैसे संतों की, ऋषियों की, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों की। तो आपके मन में भी कोई विचार आ रहे हो तो आप उसे लिख सकते हैं। तो इस तरह की मूर्ति हम लगवाना चाहेंगे। ग नंबर, ग है, उस मूर्ति के प्रति आपके व दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? मूर्ति तो लगवा दिया, उसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? समाज के सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि बीच बीच में कोई गोष्ठी या उनके जन्म दिवस पर या उनका मृत्यु दिवस पर, हाँ, तो कुछ सभा का आयोजन किया जाए जिससे लोग उनके बारे में जाने। तो ये ज़रूर करना चाहिए। तो और उस मूर्ति की देखभाल, साफ सफाई का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और उसे साफ रखना चाहिए हमेशा ही, और उससे लोगों को प्रेरणा देने की सीख भी देनी चाहिए कि इन्होंने क्या किया है, ये बताते रहना चाहिए। 9 नंबर, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो ऐसे और कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, इसे आप सोचिए, अपने विचार से इसको लिखना होगा और उस पर अमल भी आप किस तरह से करेंगे ये भी लिखेंगे। तो जैसे कि एक उदाहरण है कि देश प्रेम प्रकट कई तरह से किया जा सकता है, जैसे पानी को व्यर्थ न बहने देना, बिजली की तबाही को रोकना, इधर उधर गंदगी न फैले, यदि कोई बीमारी फैली हुई है तो उसके रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना, कैंप आप बैठा सकते हैं, या कुछ गलत आपके समाज में हो रहा हो तो उसकी जानकारी पुलिस को, या कोई बीमारी फैल रही हो तो उसके स्वास्थ्य अधिकारी को उसके रोकथाम के लिए बुलाना। हाँ, तो ये सब कार्य आप कर सकते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि आप भी देशभक्त हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। तो मैं पढ़ाते समय ही इसको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार सुनिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इसको आपको शुद्ध हिंदी भाषा में लिखना है। तो क्या होगा? गिराक आ गया समझो, तो मानो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, उसे चौड़े फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो कैप्टन कहाँ से लाएगा ये होगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, तो उसको मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है, उधर दूसरा बिठा दिया, तो मूर्ति पर कोई अन्य फ्रेम लगा देता है। ये हुआ। 11 नंबर, भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई खूब, ये एक खूब जो वर्ड है ये एक उर्दू वर्ड है, और क्या आइडिया एक इंग्लिश है। तो जहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं, अपने भाषा में मिक्स हो गया है, इंग्लिश भी आ जाता है, हिंदी, अरबी, फारसी के वर्ड भी आ जाते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से ये भाषा की शोभा को बढ़ाता है। तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, इसे हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन अनायास ही ज़बरदस्ती दूसरे भाषाओं को लाना ये ठीक नहीं है। जहाँ ज़रूरत हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। ओके,
तो बच्चों आज इतना ही। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप लोग पूरा लेसन जो प्रश्न उत्तर का है और पहले भी मैं पार्ट 1 में जो पढ़ाई हूँ उसे ध्यान से देखेंगे तो पूरा ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।